अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। माइक्रो प्रोसेसर एंड असेंबली लैंग्वेज की जो लैब्स हैं वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स। आज की वीडियो में मैं आपको जस्ट एक छोटा सा रिकैप करवा दूंगा कोडिंग वाइज कि अभी तक हमने हमारी जो 4 लैब्स कंडक्ट हुई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, हमने उसमें क्या क्या चीज़ें कवर की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक से लैब होगी इसमें हम न्यू मटेरियल डिस्कस करेंगे, उसको लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ लैब मैनुअल्स मैं आपको दूंगा जो आपने जिसमें जो टास्क आपको गिवन होंगे वो आप परफॉर्म करके मुझे भेजेंगे। तो अभी तक हमने मेरे ख्याल से मेरी ए सेक्शन के साथ 4 लैब्स हो गई हैं और बी सेक्शन के साथ मेरी 3 लैब्स हुई थी। एक लैब हमारी स्किप हुई थी ड्यू टू आवर इवेंट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने किया था कि सबसे पहले हमने हेलो वर्ड को प्रिंट करवाया था। देन हमने क्या किया था, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के। फिर हमने लूप्स देखी थी, एरेज देखी थी और इफ एल्स देखी थी कि वो हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके जो प्रोग्राम है उसके बेसिक 4 पोर्शंस होते हैं जिसमें से एक पोर्शन आपका ऑप्शनल होता है। 4 पोर्शंस में सबसे पहले हमारा मॉडल आता है। मॉडल में हम बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम को कितनी स्पेस चाहिए। फिर हम स्टैक मॉडल के अंदर स्टैक जो आपका पोर्शन होता है उसमें हम बताते हैं कि कितनी मेमोरी के कितने स्टैक्स हमने रिजर्व करने हैं। फिर आपका डेटा पोर्शन होता है। डेटा पोर्शन में हम हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम उनको डिक्लेयर करते हैं। और फिर सबसे एंड पे कोड पोर्शन होता है जिसमें हम अपने लॉजिकल कोड्स जो है उसको उसकी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है या हेलो वर्ल्ड की जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मॉडल जो है हम हमेशा स्मॉल यूज़ करेंगे क्योंकि हम जितनी प्रोग्रामिंग जितनी भी हमने लॉजिक्स इंप्लीमेंट करनी है वो स्मॉल का जो मॉडल है उसके बीच में उसके अंदर पूरी आ जाएंगी, उस मेमोरी के अंदर पूरी आ जाएंगी। स्टैक हम 100 एच ही रखते हैं। अब डेटा के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। डिक्लेरेशन कैसी होती है, हम सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं कि हमारे वेरिएबल का क्या नाम होगा। देन हम उसकी डेटा टाइप लिखते हैं कि इस वेरिएबल का साइज़ कितना है। यहाँ पे इसका साइज़ है डबल बाइट। इसकी मैंने टाइप्स आपको डिफरेंट बताई भी हैं कि कौन कौन सी होती हैं। मॉडल के मैंने आपको टाइप्स बताई भी हैं कि कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी स्ट्रिंग की फॉर्म में, हेलो वर्ल्ड। और एंड पे हमने डॉलर साइन लगा दिया जो कि हमें बता रहा है कि ये वाली स्ट्रिंग जो है ये यहाँ तक है और डॉलर साइन बता रहा है कि स्ट्रिंग इससे आगे नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है। ठीक है। मैसेज वेरिएबल का नाम, डीबी उसकी डेटा टाइप और ये उसकी वैल्यू। अब हम कोड में आ जाते हैं। कोड में हम एक प्रोसीजर बनाएंगे जो कि मैंने बनाया है मेन के नाम से और फिर मेन का प्रोसीजर एंड करेंगे और फिर मेन को एंड कर देंगे। ये आपके कोड सेगमेंट की 3 जो हैं कंपल्सरी स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप लाजमी लिखेंगे। इसके बाद एग्जिट स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम ए एच के अंदर 4ch मूव करवाते हैं और फिर एक इंटरप्ट भेजते हैं 21h की। ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये आपका काम करती हैं एज इट इज़ जैसे आपका गेट सी एच काम करता है सी प्लस प्लस में। आपका जो कर्सर है उसको एग्जिट करके न्यू कमांड का वेट करते हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको न्यू कमांड न्यू प्रोग्राम रन करने के लिए डॉस बॉक्स जो है वो दोबारा से चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपका डॉस बॉक्स उसी जगह से कंटिन्यू होगा। तो ये आपकी ऑप्शनल स्टेटमेंट्स हैं। इनको आप अगर लिखेंगे तो आप डॉस बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको डॉस बॉक्स
स्टार्ट से दोबारा चलाना पड़ेगा। और जो ये 3 स्टेटमेंट हैं, मेन प्रॉग, मेन एनपी और एन मेन, ये आपकी कंपलसरी हैं कोड सेगमेंट के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इन इंस्ट्रक्शंस पे। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा सेगमेंट के अंदर। तो हम सबसे पहले अपने AX रजिस्टर में रजिस्टर्स की डेटा टाइप्स, रजिस्टर की टाइप्स कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। AX में हमने मूव करवाया डेटा का सेगमेंट। ठीक है, फिर हमने जो AX के अंदर हमने डेटा सेगमेंट को मूव करवाया था उसको मूव करवा दिया DS रजिस्टर में, डेटा सेगमेंट रजिस्टर में मूव करवाया, क्या जो हमारा AX में पड़ा है। फिर हमने अपने DX रजिस्टर में मूव करवाया मैसेज का ऑफसेट। ऑफसेट मीन्स उसका एड्रेस। अब DX में क्यों करवाया? क्योंकि जब भी हम कोई सिग्नल भेजेंगे आउटपुट के लिए, जो कि 2 हो सकता है या 9 हो सकता है। 9 जो होगा वो स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए होता है, जो 2 होता है वो सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट करने के लिए है। ठीक है, तो हम जो भी सिग्नल भेजेंगे 9 और 2, वो जाके चेक करेगा कि DX में जो भी चीज़ पड़ी है उसको प्रिंट करवा दो। अगर मैं 9 का सिग्नल भेजता हूँ दैट मीन्स कि DX के अंदर जो भी कुछ पड़ा है उसको आउटपुट करवा दो। और अगर मैं 2 का सिग्नल भेजता हूँ तो DX के अंदर जो भी कुछ पड़ा होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने DX में अपना वो मैसेज लोड करवाया जो मुझे आउटपुट करवाना है, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। तो DX में अब हमारे पास हेलो वर्ल्ड की जो स्ट्रिंग है वो आ गई। अब मुझे सिग्नल भेजना है कि DX के अंदर जो भी कुछ है वो प्रिंट हो जाए। तो मैंने AH के अंदर 9 को भेजा जो कि सिग्नल है कि पूरी स्ट्रिंग को आउटपुट करवाना है, और फिर एक इंटरप्ट भेजी 21H की। इंटरप्ट दो तरह की हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, एक वीडियो की होती है, एक टेक्स्ट के लिए होती है। टेक्स्ट के लिए 21H है, तो हमने ये यूज़ की। इंटरप्ट क्या कर रही है, आपके जो प्रोसेसर है उसका कंट्रोल लेके जा रही है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, कि अभी आप सॉफ्टवेयर में थे और अब आप जो भी आउटपुट होगी उसको आपने शो करवाना है यूज़र को। तो उसको हम, उस फिनोमिना को इंटरप्ट कहते हैं। इंटरप्ट का फिनोमिना मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ड्यूरिंग द लैब्स। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड का जो स्ट्रिंग है वो लिखी हुई आएगी। एग्जीक्यूट कैसे करना है, हम सबसे पहले डॉस बॉक्स चलाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने सी फोल्डर के अंदर MP का एक फ़ोल्डर है कि मैंने पेस्ट करके रखा हुआ है अपनी सी ड्राइव में। तो सबसे पहले हम इसको माउंट करेंगे, उसके लिए कमांड है आपकी माउंट का कीवर्ड आता है, फिर हम इसको कोई नाम देते हैं, मैंने यहाँ पे सी का नाम दिया, और फिर कौन से फोल्डर को हमने माउंट करना है। तो हमने माउंट करना है सी के अंदर MP का फोल्डर, तो C:\MP। जब मैं एंटर करूँगा तो हमारी सी का जो नेम हमने यूज़ किया था वो माउंट हो जाएगा। हम उस फोल्डर में जाएंगे, C: लिख के, या जो भी आपने नाम दिया होगा कॉलन लगाएंगे तो हम उस फोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम का मैंने नाम रखा हुआ है hello.asm के नाम से इसको सेव किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले करूँगा मैज़म का वर्ड लिखूँगा, फिर hello.asm और टर्मिनेटर लगा दूँगा, एंटर करेंगे। तो अगर तो इसमें कोई भी वार्निंग्स हैं या एरर्स हैं वो हमें यहाँ पे बता देगा। अगर कोई एरर होता तो वो साथ ही लाइन नंबर भी बता देता कि इस लाइन पे एरर है। अभी हमारी ज़ीरो वार्निंग, ज़ीरो एरर्स, दैट मीन्स के ये प्रोग्राम
अब हम इसको लिंक करेंगे। अगर कोई एरर होता तो मैं इसको दोबारा एडिट करता और फिर दोबारा इसको मैजम करके हम एग्जीक्यूट करने की ट्राई करते। एरर नहीं है तो मैजम की कमांड के बाद इस फाइल के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी जिसकी एक्सटेंशन होगी .obj, जहाँ पे इसकी एक्सटेंशन है .asm। जब हम मैजम की कमांड चला लेंगे तो एक और फाइल क्रिएट होगी जिसकी एक्सटेंशन होगी .obj, ये वाली फाइल। ठीक है, अब हमने इसको लिंक करना है तो कैसे करेंगे? हम करेंगे लिंक hello.obj टर्मिनेटर, एंटर करेंगे तो जब हम ये वाली कमांड चलाएंगे इसके बाद हमारी एक फाइल बनेगी hello.exe। जब हमने मैजम की कमांड चलाई hello.asm के ऊपर तो हमारी फाइल बनी hello.obj। जब hello.obj के ऊपर हमने लिंक की कमांड चलाई तो हमारे पास फाइल बनी hello.exe। अब हमने इस फाइल को रन करना है तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे hello.exe। जब एंटर करेंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग है, जो मैसेज है, जो हमारे वेरिएबल में वैल्यू पड़ी थी वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना हेलो वर्ल्ड जो है वो असेंबली लैंग्वेज में प्रिंट करवा सकते हैं। देन यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या करना है कि नेम प्रिंट करना है यूजिंग करैक्टर्स। करैक्टर बाय करैक्टर हम खुद ही प्रिंट करवाएंगे, लेकिन जो होगा, पहले हमने सिग्नल भेजा था 9 का, वो क्या कर रहा था, पूरी स्ट्रिंग को आउटपुट करवा रहा था। अब हम सिग्नल भेजेंगे 2 का क्योंकि हमें करैक्टर्स प्रिंट करवाने हैं। तो सेम उसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, आपके पास मॉडल है, मॉडल को हमने इस्तेमाल किया हुआ है स्टैक 100h। डेटा में हमने कोई भी वेरिएबल इस दफ़ा यूज़ नहीं किया और कोड सेगमेंट के अंदर हमारे पास एक प्रोसीजर है मेन का और उसको हमने एंड किया हुआ है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूं तो आपका कोड इस तरह से होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, डी एक्स के लोअर पार्ट में, डी एक्स को अगर हम डिवाइड करें तो वो 2 रजिस्टर में डिवाइड हो सकता है, डी एच और डी एल में। तो डी एल में हमने मूव करवाया करैक्टर ए और साथ ही हमने उसको आउटपुट करवा दिया। अब जैसे ही हमने सिग्नल भेजा 2 का तो डी एल के अंदर जो भी कुछ था वो प्रिंट हो गया और इंटरप्ट 21H जब हमने भेजी तो वो आपकी स्क्रीन पे शो भी हो गया। फिर हमने एक और दफ़ा एक और करैक्टर भेजा डी एल में, एल का सिग्नल भेजा 2 का, तो इस सिग्नल ने क्या किया, डी एल के अंदर जो भी कुछ पढ़े उसको प्रिंट करवा दिया और इंट 21H की इंटरप्ट ने वो आपकी स्क्रीन पे शो करवा दिया। फिर हमने डीएल में आई मूव करवाया, सिग्नल भेजा 2 का, डीएल में आई था तो उसको उसने प्रिंट करवा दिया, इंट 21H ने आपकी स्क्रीन पे उसको शो करवा दिया। देन सबसे एंड पे हमने एग्जिट के लिए 2 कमांड्स लिखी हुई हैं। अब जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, इसका नाम मैंने रखा हुआ है print.asm, तो मैं करूँगा मैजम print.asm, देन लिंक print.obj और इसके बाद हमारी exe फाइल बन गई होगी तो मैं करूँगा print.exe। तो ALI हमारे पास प्रिंट हो गया अगेंस्ट दिस प्रोग्राम। सबसे पहले A हुआ, फिर L हुआ और फिर I हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यूजिंग करैक्टर्स जो है आप कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं 1 by 1।
फिर हमने एक प्रोग्राम किया था अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने का, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए कंडीशन लगाई थी कि हमारा जो सम होगा या फिर हमारा जो डिफरेंस होगा वो 9 से लेस होना चाहिए। तो उस सूरत में ये वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला जो कोड है, ये एग्जीक्यूटेबल होगा। अब इसमें मैंने दो वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं, ए और बी। ए में वैल्यू रखवाई 2, बी में वैल्यू रखवाई 2। ठीक है, हमने डेटा को लोड करवाया और डेटा को मूव करवा दिया डी एस के रजिस्टर में। फिर मैंने ए एक्स के अंदर ए मूव करवा दिया, बी एक्स के अंदर बी मूव करवा दिया। अब हमारी जो 2 वैल्यू थी और ये वाली 2 वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू ए एक्स में पड़ी है और ये वाली वैल्यू बी एक्स में पड़ी है। हमने क्या किया, ऐड करवाया ए एक्स और बी एक्स को। तो इसका जो आंसर है वो हुआ 2 + 2 4। अब आंसर स्टोर कहाँ पे होगा, जो भी आपका फर्स्ट रजिस्टर होगा उसके अंदर। तो जब मैंने ए एक्स और बी एक्स को ऐड करवाया तो आंसर आया 4। स्टोर कहाँ पे हुआ, ए एक्स के अंदर। अब जब हम ए एक्स को प्रिंट करवाएंगे, ए एक्स के लिए हम 2 की इंस्ट्रक्शन भेजेंगे या फिर ए एक्स को पहले डी एक्स में मूव करवाएंगे और फिर जब 2 का सिग्नल भेजेंगे तो डी एक्स के अंदर जो भी कुछ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। डी एक्स के अंदर 4 पड़ा है, तो जब वो प्रिंट होगा तो आपको 4 नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 4 की आस्की के अगेंस्ट जो भी कुछ डिफाइंड है हमारे माइक्रो प्रोसेसर में वो चीज़ शो हो जाएगी। लेकिन हमें तो डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 0 की आस्की होती है 48। तो अगर हमें 4 चाहिए, हमारा आंसर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 के अंदर जो भी हमारा आंसर था 2 + 2 4 जो कि ए एक्स में पड़ा है, हम ए एक्स के अंदर ऐड करवा देंगे 48 को। तो जब 48 को ऐड करवाएंगे तो 0 की आस्की थी 48, 1 की आस्की 49, 2 की आस्की 50, 3 की आस्की 51 और 4 की आस्की 52। तो 4 + 48 इज 52। तो अब जब हम 52 को मूव करवाएंगे डी एक्स के अंदर तो 52 शो नहीं होगा। 52 के अगेंस्ट जो भी आपके पास 52 की आस्की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी, और 52 की आस्की के अगेंस्ट आपके पास क्या पड़ा है, 4। तो इस तरह से आप अपना एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जिनका जो सम है वो लेस देन 9 हो। ए एक्स और बी एक्स को ऐड करवाया तो आंसर आया 4 और आंसर सेव हुआ ए एक्स में। हमने ए एक्स में 48 को ऐड करवा दिया, फिर ए एक्स को मूव करवा दिया डी एक्स में, क्योंकि हम जो भी सिग्नल भेजेंगे वो डी एक्स के अंदर जो भी कुछ होगा उसको प्रिंट करवाएगा। तो डी एक्स में हमारे पास अब 42 पड़ा होगा। ए एच में हमने मूव करवाया 2 और एक इंटरप्ट भेजी 21 एच की। फिर हमने एग्जिट के लिए कमांड्स लिखी। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 + 2 4। और इस प्रोग्राम का नाम है addition.asm। तो मैं इसको mesm addition.asm टर्मिनेटर टू वार्निंग्स ऑपरेंड मस्ट मैच 15 and 16 पे 15 and 16 पे इनकी खैर है। फिर हम करेंगे लिंक addition.obj और addition.exe। तो हमारे पास आंसर आया 4। 2 + 2 = 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आपका। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एरेज कैसे डिफाइन करते हैं, एरेज को कैसे आउटपुट करवा सकते हैं। एरे को आउटपुट करवाने के लिए अब ऑब्वियसली हमें लूप चाहिए, तो लूप का स्ट्रक्चर भी इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले एरे को डिफाइन कैसे करना है।
हम एरे का नाम लिखते हैं, जो भी हमने एरे का नाम रखना है। फिर हम उसका साइज़ लिखते हैं कि मेमोरी के अंदर वो कितनी स्पेस लेगा। फिर हम उसके हर इंडेक्स को लिखते हैं जो कि सेपरेट होते हैं कॉमा कॉमा से। फर्स्ट इंडेक्स कॉमा बता रहा है कि इसका फर्स्ट इंडेक्स कंप्लीट हो गया है, और इस कॉमा के बाद नेक्स्ट कॉमा तक जो भी कुछ होगा वो इसका सेकंड इंडेक्स होगा, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। अब ए के नाम से एक एरे बन गई है जिसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हैं ए, बी, सी एंड डी। तो इस तरह से आप अपनी एरे जो है उसको इनिशलाइज करवा सकते हैं। अब हमने डेटा का सेगमेंट लोड करवाया AX के अंदर, AX को मूव करवा दिया डेटा सेगमेंट के रजिस्टर के अंदर। हमें हमारी जो एरे है उसका कितना साइज़ है या फिर हमें कितने उसके इंडेक्सेस प्रिंट करवाने हैं वो हम बताएंगे काउंट रजिस्टर के अंदर, CX के अंदर। ठीक है, अब मैंने CX पे मूव करवाया 2। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी एरे के फर्स्ट 2 इंडेक्सेस जो हैं वो जस्ट प्रिंट होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो मेरी एरे के चारों इंडेक्सेस जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, देन हमने स्टैक इंडेक्स का जो रजिस्टर था उसमें लोड करवा दिया अपनी एरे का एड्रेस ऑफसेट ए, दैट मीन्स हमने जो वेरिएबल बनाया था उसका एड्रेस आ गया स्टैक इंडेक्स में। और जब मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है वो हमेशा हमारे पास रजिस्टर में सेव हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इंडेक्स बाय इंडेक्स इसको प्रिंट करवाना है। तो दैट मीन्स कि हमें हर इंडेक्स को पहले DX में मूव करवाना होगा, फिर हमें 2 का सिग्नल भेजना होगा, और फिर इस SI को जो कि इनिशियल एड्रेस पे है इसमें इंक्रीमेंट करके इसको सेकंड एड्रेस पे भेजना होगा। तो मैंने एक लूप बनाई L1 के नाम से, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, लूप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लूप कर देता हूँ। मैंने किया मूव करो DX में। अब SI के अंदर तो उसका एड्रेस पड़ा है, अब हमें एड्रेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है। तो जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो SI एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो हमारी एक्सेस हो रही होती है। तो SI का जो एड्रेस था उसके ऊपर जो भी वैल्यू है वो हमने मूव करवा दी DX के अंदर। फिर हमने मूव करवाया AH में 2 का सिग्नल, जो कि बता रहा है कि आपने एक सिंगल करेक्टर को आउटपुट करवाना है। इंटरप्ट भेजी 21H की। तो SI जो था उसमें एड्रेस था इस इंडेक्स का, इसकी वैल्यू बनी ये। ए जो है मूव हुआ DX में, हमने AX में सिग्नल भेजा 2 का, और int 21H हमने जब किया तो A जो है वो प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हमें A प्रिंट नहीं करवाना, हमें प्रिंट करवाना है B। तो सिंपली हमने इंक्रीमेंट कर दिया SI में। अब SI जो पॉइंट कर रहा था इस इंडेक्स को, अब पॉइंट कर रहा है सेकेंड इंडेक्स को या उससे नेक्स्ट इंडेक्स को। फिर हमने यहाँ पे लिखा लूप, लूप का जो कीवर्ड वो, और फिर यहाँ पे हम लूप का कीवर्ड है वो यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं इसको L1 ही कर देता हूँ। तो मैंने L1 की लूप बनाई थी, तो मैंने क्या किया, लूप का कीवर्ड यूज़ किया, और जो भी मैंने यहाँ पे सेक्शन का नाम दिया हुआ था L1, L2, L3 वो मैं कॉल कर लूँगा। तो ये क्या होगा, इस स्टेटमेंट के बाद दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब SI में सेकेंड इंडेक्स पड़ा है, उसको मूव करवाएगा DX में, उसकी वैल्यू को मूव करवाएगा DX में, दोबारा 2 का सिग्नल जाएगा तो DX के अंदर जो भी कुछ है वो प्रिंट हो जाएगा। int 21H वो आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा और इंक्रीमेंट हो जाएगा
SI में, SI यहाँ पे आ जाएगा और एंड पे यहाँ पे आ जाएगा। आपने जितना भी CX में काउंट रखा हुआ होगा, आपकी लूप जो है वो उतनी ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो हमने यहाँ पे 4 का काउंट रखा हुआ है, तो हमारी ये वाली जो लूप है, ये सेक्शन 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और 5th टाइम आपके पास एग्जिट की कमांड्स चल जाएंगी और आपका जो आउटपुट है A, B, C और D वो आपके पास स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम मैंने array.asm रखा हुआ है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। mesm array.asm टर्मिनेटर, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, तो हम इसको लिंक करेंगे array.obj से और फिर लिंक के बाद हम array.exe, तो आपके पास A, B, C और D प्रिंट हो गए। इस तरह से आप अपना जो एरे है उसको आउटपुट करवा सकते हैं यूजिंग अ लूप। देन यहाँ पे एक प्रोग्राम है इफ एल्स का, कि मैंने आपको जंप्स भी पढ़ाए थे कि किस किस तरह के जंप्स होते हैं, उनको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। अब ये एक C++ का प्रोग्राम है जिसको हमने लिखना है, कन्वर्ट करना है असेंबली लैंग्वेज में। हमारे पास दो मैसेजेस हैं, मैसेज 1, मैसेज 2। मैसेज 1 है कि नंबर्स आर इक्वल, मैसेज 2 है नंबर्स आर नॉट इक्वल। हमने A के अंदर 3 रखवा दिया और B जो है वो हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे। B के अंदर हमने यूज़र से वैल्यू ले ली, यूज़र जो भी एंटर करेगा वो आ जाएगा B के अंदर। अब एक इफ़ लगाई हुई है कि इफ़ A जो है वो इक्वल हो B के, दैट मीन्स B में यूज़र 3 एंटर करे, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 की कंडीशन रखी हुई है। तो अगर यूज़र B में 3 एंटर करता है तो A इज इक्वल टू B, तो सी आउट हो मैसेज 1, और अगर वो 3 के अलावा कुछ एंटर करते हैं तो आउटपुट हो मैसेज 2, दैट इज नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो इस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है असेंबली लैंग्वेज में। अब यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर्स लगाए हुए हैं इन स्टेटमेंट से पहले, दैट मीन्स कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये मैंने कमेंट की हुई हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा डॉस बॉक्स के अंदर। तो इनका असेंबली कोड कैसे होगा, मॉडल स्टैक डेटा में हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए जिसमें हम ये वाले मैसेजेस लिखवाएंगे। 10 और 13 इसलिए लिखे हुए हैं ताकि जो ये वाला मैसेज है इसको जब हम आउटपुट करवाएं तो ये हमेशा न्यू लाइन पे जाए। 10 का जो सिग्नल है वो आपका न्यू लाइन पे जाता है और 13 का जो सिग्नल है वो उस लाइन पे, न्यू लाइन पे सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आपके कर्सर को ले जाता है। जो 10 है वो न्यू लाइन पे आता है, लेकिन जिस पोजीशन पे कर्सर करंटली होता है उसी पोजीशन पे नीचे वाली लाइन पे आ जाता है। और 13 का जो सिग्नल है वो न्यू लाइन पे कर्सर को लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे ले जाता है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ लैब में। तो मैसेज 1 में मैंने प्रिंट करवाया या सेव करवाया 10, 13, एक इंडेक्स 10 का हो गया, एक 13 का हो गया, और फिर नंबर्स आर इक्वल का एक स्ट्रिंग। मैसेज 2 में भी मैंने उसी तरह से 10, 13 और नंबर्स आर नॉट इक्वल के स्ट्रिंग सेव करवा दी। अब मैंने डेटा को लोड करवाया AX के अंदर और AX को लोड करवा दिया, मूव करवा दिया DS के अंदर। अब एक वेरिएबल हमने खुद से डिफाइन किया हुआ है उसकी वैल्यू, तो DL के अंदर मैंने रखवा दिया 3 को, कि DL में 3 पड़ा हो।
AH में मैंने 1 मूव करवाया। 1 का सिग्नल बताता है कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, और यूज़र जो भी इनपुट करता है वो ऑटोमेटिकली आपके किस रजिस्टर में जाती है, वो जाती है AL के अंदर। AH में हमने सिग्नल भेजा 1 का, यूज़र से इनपुट लेगा, यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो आपकी आएगी AL के रजिस्टर में। इंटरप्ट भेजी तो यूज़र ने इनपुट कर दी। फिर हमने एक कमांड लगाई जो कि है CMP की, कंपेयर की। अब कंपेयर हम क्या कर रहे हैं, AL को DL के साथ। AL में आपका वो नंबर होगा जो यूज़र एंटर करेगा, और DL में हमारे पास 3 पड़ा है। तो AL को जब DL के साथ कंपेयर कराया तो वो या तो इक्वल होगा या होगा नॉट इक्वल। तो अगर तो इक्वल है तो हमने करवा दिया जंप इक्वल, और अगर इक्वल नहीं है तो हमने करवा दिया जंप नॉट इक्वल। अगर इक्वल है तो हमने किस सेक्शन पे भेजा, L1 पे। अगर नॉट इक्वल है तो हमने भेजा L2 पे। अब L1 पे क्या हो रहा है, अब L1 पे कब आ रहा है, L1 के सेक्शन पे जब हमारे पास इक्वल है, और जब हमारे पास इक्वल है तो हमने मैसेज कौन सा प्रिंट करवाना है, नंबर्स आर इक्वल, विच इज मैसेज नंबर 1। तो L1 में हमने DX में मूव करवाया मैसेज 1, हमें पूरी स्ट्रिंग चाहिए, हमने भेजा AH में 9, 21H की इंटरप्ट भेजी और एग्जिट की स्टेटमेंट्स भेजी। तो ये हमारा हो गया वो केस जब हमारा यूज़र जो है वो एंटर करेगा 3, और 3 के इक्वल होगा, जंप इक्वल पे L1, और L1 में हमने लोड करवा दिया मैसेज 2। लेकिन जंप नॉट इक्वल में हमने लोड करवाना है मैसेज 2 को, जो कि है नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो L2 में मैंने सेम वही वाली चीज़ की है जो हमने L1 में की थी, जस्ट डिफरेंस यह है कि यहाँ पे मैंने मैसेज 2 को प्रिंट करवाया है। और इस प्रोग्राम का नाम है इफ़ एल्स डॉट ASM। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम करेंगे मेल्सम इफ़ एल्स डॉट ASM टर्मिनेटर, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, तो हम करेंगे लिंक इफ़ एल्स डॉट OBJ और इफ़ एल्स डॉट EXE। अब ये हमसे इनपुट मांग रहा है, इनपुट में मैं करता हूँ 1, तो हमारे पास आ गया नंबर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि 1 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ 2, नंबर्स आर नॉट इक्वल। मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ 4, नंबर्स आर नॉट इक्वल। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, एंटर करता हूँ 3। तो ये अब हमें कह रहा है कि नंबर्स आर इक्वल। यूज़र ने एंटर किया 3 और उसको कंपेयर भी 3 के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पिछली लैब्स में कवर किया हुआ था। नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। अगर इन सब जो आपके पास मैंने अभी प्रोग्राम्स करवाए हैं, इनमें आपका कोई भी मसला है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, या फिर गूगल क्लासरूम में ही इस असाइनमेंट के नीचे आप इस लैब जो है लैब मटेरियल का सेक्शन बना हुआ है, उसके नीचे ही आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो क्यूरीज हैं उनको विद इन 24 आवर्स एड्रेस करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।